पुलिस कह रही परमिशन आपके पास है ही नहीं, काय की अनाउंस बार-बार कर रहे हैं आंदोलन का। देने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। देश में संविधान का हमारा फंडामेंटल राइट है ना, धरना प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। पुलिस कह रही है 10 दिन पहले परमिशन, 10 दिन तक हम लोग परमिशन के लिए बैठे रहे। साथ सुनील जी मौजूद हैं। सुनील जी, ये देश के अंदर पहली घटना नहीं है। अगर एक आम नागरिक के तौर पे बात की जाए या एक बहुजन या एक दलित के तौर पे बात की जाए तो ये सालों से चलती चली आ रही है। इस पे अंकुश कैसे लगेगा? जो कह रहे थे लोग कि हम दलित के नेता हैं, वो आज बहुत सारे सांसद हैं, मंत्री हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन उत्पीड़न बंद नहीं हो रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक ये अपनी कथनी और करनी, अगर उन दोनों में समानता नहीं लाएंगे तो ये उत्पीड़न कभी भी बंद नहीं होगा। जो ये बार बार ये बोलते हैं ना कि ये दलित और हिंदू हो जाता है जब इनको मुसलमानों के खिलाफ कोई प्रदर्शन और वो करने होते हैं, और जब इनका कोई मंदिर का उद्घाटन होता है और लोकसभा का संसद का उद्घाटन होता है, जब वो हिंदू दलित हो जाता है। तो जब इस सरकार में ही असमानता है तो देश के अंदर तो अपने आप ही असमानता। क्योंकि दलित, बहुत सारे दलितों को देखा गया है कि जब भी रैली होती है या फिर एक बराबर पहुंचने के लिए उनकी हर चीज में वो शामिल होते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। हम दलितों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या इस देश के समाज के अंदर, उसे तो दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो एक सामान्य वर्ग में भी जाके काम करता है और अपने दलित वर्ग में भी जाके काम करता है, और फिर भी उसको वो स्थिति वो नहीं मिल पाती। तो ये है दलितों का आज बार बार जो ये बोलते हैं, दलितों के ऊपर 26% की हिस्सेदारी है यूपी के अंदर। जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं पूरे देश के अंदर 26% का हिस्सा तो यूपी का है। कहाँ से कानून व्यवस्था आपसे दृढ़ बता रहे हैं? हमारा इनसे ये सवाल है कि आप नारे लगा रहे हैं कि जी यमराज सामने नजर आता है। अगर उन्हें यमराज सामने नजर आता तो धराती से वो उस महिला की हत्या ना करते। ये जो इनका है जो ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, जब तक ये इसको बंद नहीं करेंगे दलितों के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। अपनी करनी और कथनी में योगी मोदी को समानता लानी पड़ेगी। यूपी के अंदर अगर वोट बैंक की बात कर ली जाए, बहुत बड़ा वोट बैंक है बहुजनों का, उसके बाद भी मतलब लाते भी खा रहे हैं, सुधर भी नहीं रहे हैं। क्या है ये? देखिए, जो जब तक अशिक्षा इसमें बहुत बड़ा कारण है। मैं खुद दलित हूँ, इसलिए मेरे तो दलितों के ये बोलना पड़ रहा है कि अशिक्षा उसमें बहुत बड़ा कारण है, और ये मात्र 2-4-5 हजार के लिए उनके वोटों में तब्दील हो जाते हैं। उस टाइम ये हिंदू का नारा चला देंगे, कावड़ का नारा चला देंगे, और जो बहुत सारी चीजें हैं धार्मिक, उनमें प्रवेश में उनको लेके और उनको ये महसूस कराते हैं कि भाई आप तो हमारा हिस्सा हो, आप हमारे हिंदू। जब ये वोट उनसे राम मंदिर के नाम पर ले लेते हैं, कावड़ के नाम पर ले लेते हैं, लेकिन वो हमारा जो दलित समाज है वो इनसे ये सवाल नहीं करता कि हमारे लिए कितने आपने हॉस्पिटल बना दिए, कितने स्कूल कॉलेज खड़े कर दिए, कैसे हमारा जीवन स्तर ऊपर होगा। वो सवाल करने अभी बाकी है। उन सवालों का जवाब अगर जिस दिन हमारा दलित समाज इनसे मांग लेगा, उस दिन ये योगी मोदी की सरकार एक दिन में हिल जाएगी।